कार्यक्रम देखने वाले सारे बहन भाइयों ने काके तावा ने अपने भाई संजय कुमारी की तरफ से ताऊ सुभाष की तरफ से राम राम। और भाई आप देख रहे हैं हमारा लोकल रेडियो स्टेशन, क्योंकि भाई वो सोशल मीडिया का ज़माना है। एक टेम होया करता जब हम रेडियो सुना करते, फसल बाड़ी का जब काम कराया करते तो भी रेडियो चलाया करता और कार्यक्रम बड़े सीमित से हुआ करते। क्यों ताऊ जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। रेडियो एक माध्यम था भाई, मनोरंजन कर लेंदे, हाँ। खबर बाड़ी आ जाती या भाई कोई रागनी रोगनी सुन लेंदे। ठीक बात है। कोई साधन है कौन था कोई जागरूकता के साथ साथ में मनोरंजन का भी साधन रेडियो आया करता। साधन हाँ रेडियो आया और इसलिए आज भी हमने रेडियो आड़ा अपने इस स्टूडियो के अंदर धर रखा है और यो कार्यक्रम चल रहा है भाई गांव कुंवारी के टिब्या मत है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा लोकल स्टूडियो है यो। और रेडियो हमने इसलिए धर रखा है क्योंकि रेडियो की आज भी गरिमा बनी रही है और बनी रहेगी। क्यों ताऊ जी? बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है और जो फेसबुक पेज है वो रहेगा देहाती बाणी। आपने भी उम्मीद करेंगे कि हमारे कार्यक्रम पसंद आएंगे। और भाई इस कार्यक्रम में हम ज्ञान की बात भी करेंगे और हमारे गीत, हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीत, किसान की बात, जवान की बात, पहलवान की बात, यानी कि भाई खेती किसानी से लेके हर प्रकार के जो भी होगा वो हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। और भाई साथ के साथ में हम करवाएंगे आपका बीच में मनोरंजन भी। और आखिर में भी हम चलते चलते मनोरंजन करवा के जावांगे। ठीक है ना ताऊ जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात बतेरी होगी। और भाई देखो जाडा भी खूब पढ़न ले रहा है ताऊ जी, है ना भाई। मैं तो ये कहूँगा सब ने भाई अपना जो भी है जमींदार आदमी ने खास करके भाई अपना ओढ़ो पैरो सुतरा, मतलब तकड़ा ओढ़ियो परियो भाई। बर्फ पड़न लग रही है किस्म की, पानी पात लाने जाओ तो भी अपना तकड़ा पहन के जाओ। ठीक बात है। कोई रबड़ के जूते से आ रहे हैं ताऊ जी, है ना भाई। रबड़ के जूते हैं या और कोई स्वेटर जर्सी अपनी जो भी है उसने तकड़ा मतलब कमल कुमल लेके जावे। ठीक बात। और अपना और ज्यादा ठंड लगे तो आग जलाने का प्रबंध भी ऑर्डर रखे। बिल्कुल। अरे नु कह रहा ताऊ जाडा तो जो है ना बूढ़ा का बैरियो है ना। हाँ। तो बड़ा हम बुजुर्गों का भी बड़े, क्योंकि हमारी वो धरोहर हैं और उनका बड़ा ध्यान रखने की हमने जरूरत है। तो ताऊ जी देखो आज है संक्रांत का दिन। संक्रांत भाई हमारे हरियाणा में हमारी जो संस्कृति है उसमें बड़ा खास त्यौहार माना जाए है, क्योंकि इस दिन हमारा जो बाण बेटी है, हमारी जो बुआ हैं, वो सारी आजे हैं और उसके साथ साथ में हम उनका मान सम्मान कर रहे हैं। तीर्थता गी दे की और जितना इमारत पूगा भाई दान का जो एक तरीके से मान सम्मान हम करें। मान सम्मान कराया जाए। छोटी छापरी घर बुला ले संक्रांत का दिन, है ना ताऊ जी? तू आज ही तो और संक्रांत भाई 14 तारीख ना हो जनवरी में, यह एक बड़ा इसका फिक्स है। एक इसका फिक्स है ना। हाँ फिक्स है। तो ताऊ जी आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन आगे पीछे नहीं होगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो ताऊ जी देखो घना लंबा तो मैं ज्यादा मना जानकारी को नहीं, मैं तो आप पे तो जानना चाहूंगा क्योंकि आपने जो जितना एक तरीके से अनुभव है, मैं आप तो बात सुनना चाहूंगा कि भी आज का दिन जो संक्रांत हम किस तरीके से मनाने लग रहे हैं और पिछले टाइम में जो आपका टाइम था उस टाइम पर संक्रांत क्यों कर मनाया जाया करती, इसकी परंपरा क्या है और भैया इसका महत्व क्या है ताऊ जी आप तो जानना चाहोगे। देखो पहली तो तने बताया दी छोरी छापरी बुलाने वाला। ठीक बात है। तो वो तो देखो आवे संक्रांत के ऊपर। ठीक बात है। लेकिन पहले जो बनाने के इसके तरीके आ कर दी ना, वो तरीके इसे थे भाई सुबह उठते ही तो सबसे पहले नहाना। अच्छा। हाँ। बगैर नहाए मेरे वर्गा बूढ़ा ठेरा होता वो तो चलो भाई नहीं नहा सकता, को नहीं नहा सकता। वो तो अपना भाई दिन में घाम लगता जिदे कोशिश करता, नहीं तो भाई दो तीन दिन चार दिन में नहावा आदमी, क्यों बुढ़ापा भाई सही बात है सर्दी तो ना। ठीक बात है ताऊ जी। और फिर जो है घर के बार पूरी भारी भूरी मार के जितनी लुगाई पताई होती, मतलब पूरा आंगन में से कितना बड़ा आंगन हो कितना भीतर का हो सारा साफ सफाई करना। गढ़ में भी? हाँ गढ़ में भी। अच्छा। गली में भी साफ सफाई करना। और फिर आग जलाना। अच्छा। हाँ ये भी एक नियम था कि भाई घर का गए अपने अपने जो लकड़ी से या भाई कोई गोसा जो भी करसी है टेपड़ी फोड़ फाड़ की है। हाँ तो ये भी नियम था आग जलाने वाला। अच्छा। और फिर भाई जो पकवान की बात करोगे आप, तो पकवान में खास करके तो मालपूड़े, हलवा भी बन जाता। अच्छा। खीर भी बन जाती, जिसका ब्योत होता। ठीक बात है। वो मतलब मिष्ठान बनया कर दे। अच्छा। और फिर जो भाई हमारी बुढ़ी ताई या दादी जो भी होंगी सारे बिठा लेंदी सारे कुंबन के आ जाओ भाई
ठीक बात। खाना तैयार है, वह गाल गाल की देंदी। अच्छा। हाँ, तो ठीक बात है। बड़ा मजा आया करता खाने पीने में भी सारे में। आज की बात सुनेगा बेटा तो आज अब तो बस वो धोनी भी गई, हाँ, जो जलाने वाली है, और वो खाना भी गया, क्योंकि जाएंगे दुकान पे, हाँ, बाज की आधा किलो मिठाई ले आऊंगे। ठीक बात है। ये ले मना लो सकरात। ठीक बात है। यानी कि एक बात और जो है ना हमारा वर्गे हैं वो एक बात कह दे हैं कि भाई के बला जला दें बला कौन सी बला पारड़ी बात ही होगी पुरानी। हाँ, बस वो जो हाँ, एक जो हाँ, शब्द है ना, हाँ, यो सारी संस्कृति का बेड़ा गर्क बेड़ा हाँ, बस है ना। नू कह बोला ये तो खाम खा के बोला ये पारड़ी बात अनपढ़ आदमी थे, हाँ, और खाम खा के बाउंडर से ये से फलान से देखकर से, लेकिन जो हमारे संस्कार थे ना, वो आज छोड़ दिए। ठीक बात है। ना तो घर में वो खाना बन पा रहा, हाँ, और ना वो भाई जो हमारे रीति रिवाज थे आग जलाने का या और किसी प्रकार का, हाँ, वो भी नहीं हो पा रहे। ठीक बात है। मतलब सब सिस्टम खत्म कर दिया। एक बात और ताऊ जी, हाँ भाई पहले टाइम पर तो पानी ताता भी चूल्हे में या आराम होया करता, और बहुत थोड़ा होया करता है ना। हाँ, और आज का टाइम पर तो वही मतलब मशीन इतनी आएगी भाई, पानी ताता करने की राड आएगी, हीटर पर गर्म कर लिया है ना, तो या भाई और अपना गैस पे कर ले, आजकल दिशे से भी हैं। हाँ, फिर भी मतलब टाइम पे सकरात वाला दिन कई आदमी नहाते को नहीं कोनी रहा है ना। भीतर बड़े रहे हैं वो नहाने धोने का बोला ये खाम खा के बोला पुराने फंडे थे छोड़ दे ना बोला। हाँ, छुट्टी का दिन से पुराने फंडे थे। सही बात। तो ये छोड़ दिए संस्कार भैया। नहीं, सही बात है, बड़ी चिंता की बात है। देखो हमारी संस्कृति बड़ी धनाढ्य रही है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो शिक्षा है वो बुजुर्गों की देन है, और बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। क्यों ताऊ जी इसी तरह है ना भाई। देखो सोचनी तो ये होना चाहिए। हाँ, बाकी कोई ना सोचे हाँ, तो उसका तो क्या इलाज है फिर कि तो हर आदमी नहाया करता, चाहे उसने पानी किसे थोड़ा गर्म था गया, चाहे किसी तरह की में भी हो। सही बात लेकिन है। वो नहाना उसका जरूरी था। अच्छा। घर का हर सदस्य ने बूढ़ा ठेरा नु कह दिया करता नाले भाई सकरात से। हाँ, हाँ, और नहा धो के मतलब जो है ना वो अपना सारा नियम पुगा के फिर खाना पीना होया करता। ठीक बात है। तो ताऊ बातचीत न रखांगे जारी, और देखो मैंने पहले वादा कराया था भाई हमारे दर्शकों तक मनोरंजन में बीच में करवावांगे। हाँ। तो ईब हो गया मनोरंजन का टाइम, और ईब आप सुनेंगे एक रागनी, सकरात के मौके की रागनी, और आप रागनी ने इतना ध्यान से सुनियो, एक एक शब्द आपने इतना अच्छा लगेगा। और भाई इस वीडियो ने आप शेयर जरूर करियो, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। तो मनोरंजन करवा दूं ताऊ सुभाष की गावड़ी एक रागनी, जिसमें हम सारे बैठे हैं, यानी कि ताऊ सुभाष के और उनके साथियों की आवाज में सुना या रागनी सकरात के मौके की। हेरा 14 तारीख पहला महीना वैसा सकरात सुनो मेरी, एक छोटी सी बात। हेरा 14 तारीख पहला महीना वैसा सकरात सुनो रे, छोटी सी एक बात जी सुनो रे, छोटी सी एक बात। मेरे 14 तारीख पहला महीना वैसे सकरात सुनो रे, छोटी सी एक बात। सुबह उठ के नहाना धोना बढ़िया त्योहार मनाया था, घर कुंबे की बाण और बेटी सबका मान बढ़ाया था। जेठ ससुर ने रुपये दे के कम्बल भी उठाया था, जेठ ससुर ने रुपये दे के कम्बल भी उठाया था। हलवा और माल पूरे घर घर में बनाया था, पहले थोड़ा काट के देवता का चढ़ाया था। बालक बच्चे बूढ़े ठेरे कुर्बा भी जमाया था, बालक बच्चे बूढ़े ठेरे कुर्बा भी जमाया था। अरे भाईचारा बना रहे करे, भाईचारा बना रहे करे, आपस में मुलाकात सुनो मेरी छोटी सी एक बात, सुनो मेरी छोटी सी एक बात। 14 तारीख पहला महीना वैसा सकरात सुनो मेरी छोटी सी एक बात जी सुनो मेरी छोटी सी एक बात। बहुत बढ़िया था।
तो भाई यार सुनिए आपने रागनी ताऊ सुभाष की गाउड़ी और जिसमें हम सारे बैठे थे, और यार रागनी भी हमने टिब्बा में रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि इस हमारे जो कार्यक्रम की खास बात रहेगी ना वह यह रहेगी कि भाई देखो कोशिश करेंगे कि हम इतने सुथरी रागनी और अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर लेके आवांगे, ताकि जो समाज के माध्यम से एक जागरूकता का काम भी करेंगे, संस्कृति ना आगे बढ़ाने का और बचाने का काम भी करेंगे, और साथ के साथ में हम भजन भी लेके आवांगे, ताकि भाई इसने हर वर्ग का आदमी सुन सके। और साथ के साथ में भाई लोकगीत भी। अच्छा, हाँ, यानी कि हमारी चाची पुरानी ताई, जो चाची ताई गाँव वह भी मतलब रेडियो में जो आया कर दे वह भी, हाँ वह भी लोकगीत का मतलब हमारी जो संस्कृति पे होया कर दे। ठीक बात, यानी कि भाई हरियाणा में तो ताऊ जी नु कह रहा भाई जन्म से लेके मरण तक के गीत हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल भाई। आप ओछा ना बोल रहे हैं, अच्छे संस्कार लें, बड़े बुढ़िया दौरे बैठे हैं, हम तो यही बात हम कहेंगे भाई जात पात की बात, थोड़ा सा जात पात की भी ना करो, बैलबाजी ना करो, और जो संस्कार बुढ़िया दिए हैं थोड़े थोड़े उन्हें पकड़ दे रहो, अपने आप मजा आ जाएगा, तुमने बहुत वो अच्छी संस्कार बात पकड़ जाओगे तो ठीक बात है। और ताऊ जी नु कह रहे थे कि भाई देखो आप छोरी छापरी भी इस दिन आ जाया करती, और तो किस तरीके का मतलब आप उनका मान सम्मान कराया करते, और जो बहू हैं यानी कि भी जेठ की या वे ससुरे की, सासू की, क्यों किस तरीके का मतलब मान सम्मान कराया? मान सम्मान तो वही भाई, छोरी ने तो छोरी आएगी बटे हुआ जो चाहे भाई कोई भी आ जाओ, उसका तो देखो मान सम्मान भाई पैसे दे के भाई जिसका ब्योत होंदा, सूट तीड़ तागा 10 20 30 50 रुपये ऊपर छोरी ने भाई सूट एक देना है, 2 देने हैं भाई, 3 देने हैं, जिसका हाँ ब्योत होंदा। अच्छा, उसे हिसाब से। और मारा टाइम में तो बेटा तने कई बात बताऊं, इतने पीछे को नहीं आकर दे। ठीक बात है। तो भाई 10 रुपये भी छोरी ने दे दिए तो वह खुद ही जाया कर दी। अच्छा, हाँ सही बात हो जाता उसका भाई, भाड़े के तो दे ही 10 का मतलब है आज के 200 रुपये, आज के 200 रुपये कम तक। उस टाइम ना आज टाइम ना देखे तो 200 भी तू थोड़े बोल रहा, 500 रुपये मानी, 500 रुपये, ठीक बात। तो घर के बुजुर्गों का ये आ करता भाई, जिस तरह भाई मैं किसी का जेठ लागू हूँ तो बहू है हुआ भाई कम्बल उड़ाएगी या चादर उड़ाएगी, चाहे भाई किमें खेस खास किमें भी हो। अच्छा, भाई ओढ़ना उसने बोलिया कर दे, हाँ बोलिया कर दे, तो उन्हें उड़ा के हाँ मान सम्मान उसको ऊपर 5 या 10 रुपये जैसा ब्यों तो आ करता, वह दर की देखी जाया करती, 5 उच कर देंदी। बहुत बड़ा तकड़ा मान सम्मान आज भी है, मतलब जो काफी घरों में तो भाई मैं तने बताऊं आज भी है वो मान सम्मान। और देखो उस टाइम पे ताई दौरे बैठी होती, क्योंकि देखे बहू तो बोल कौन सकती भाई, मान उसका थोड़ा सा भाई पर्दा का कान की वो है कि भाई वह तो बोल रहा कौन भाई मैं कौन सू, वो बेचारी अपना 5 उसकार के उसने कंबल कुंबल दे जाती, पूछा भी कर दे किसकी पहचान में नहीं आंदे तो कौन से की बहू थी। हां भाई ये बालक किसके थे, ठीक बात है। तो फिर बताइए, बताया करते हैं वो बता देंगे। अच्छा, खान पान की जिस तरह आपने बात करी भाई, मालपूड़ा बहुत बढ़िया पकवान उस टाइम पर आया करता, और हलवा खीर की आपने बात करी, तो दूध देना किस तरीके तो आया करता? घी देना घर में ना, घर में। अच्छा, हर घर में देना। अच्छा, हाँ मतलब घर का देसी घी, उसी में सारा पकवान बनाना, और हर घर में पशु आया करता। अच्छा, हर घर में दूध होया करता। हाँ, तो घी दूध ये तो सारा ही घर का हो गया। ठीक बात है, उसी में बनाना। अच्छा, अगर किसी का ब्योत नहीं था ना, हाँ, उसने चाहे उधारा लेना पड़ो। अच्छा, वो माल देसी घी में बनता सारा। देखो भाई हमारा हरियाणा नु का है भाई, दूध दही का खाना वो बस नुए का है ना। हाँ। और संक्रांत की इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, और मैं तो यह कहूँगा भाई को भी कमेंट करके जरूर बताऊं भाई, क्योंकि देखो संक्रांत मनाने का भी हमारा हरियाणा में अलग अलग एरिया वाइज भी मनाई जाती होगी। हाँ हो सके भाई, कि भाई बागड़ में किस तरीके से है। हाँ, और लेकिन लगभग पाओगा एक जैसा ही। अच्छा, हाँ हरियाणा का जो भी देहात है ना, हाँ, देहात में लगभग एक ही तरीका पाओगा। अच्छा, लगभग के को चुटमुट को नियम छोटा मोटा किसी ने चेंज कर रखे हो, ठीक बात है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जड़ा तक मेरी पूंछ थी, मैं गया हूँ तो मैंने देखा हर घर में ये चीजें बनना, और यही मान सम्मान का मतलब ये चाहे उन्होंने लाले भाई हाँसी है, हाँसी तो ऊपर टपजिया बरवाड़ा नरवाणा जींद उचाना सोनीपत पानीपत रोहतक झज्जर। अच्छा, ये त्योहार पे तो बल्कि सीधे भेजिया कर दे, मतलब आपके पीर थे छोरी के यानी कि सुसराइड में। अच्छा, हाँ
ठीक बात है ताऊ जी। तो ये नियम तो अलग अलग परंपराएं मतलब अलग अलग। हाँ मतलब लगभग बराबर थी, नू मान के चाल पड़ो। अच्छा। ईब तो सारी ये टूट गई भाई। ठीक बात है ताऊ हाँ जी। ईब तो कोई सिद्धन जानता ना, को कोथड़ी नहीं जानता। हाँ कोई के हो गया भाई भैया, कोथड़ी तो देखे एक चीज रह रही है। हाँ सही टेम बात पे है, सही बात कि या तो हर घर में मेरे ख्याल में ईब भी पूछे है। ठीक बात है। हाँ सीधा भी ले दे हैं कितने जो सीधे परंपराएं पकड़े, चल रही हैं। हाँ ठीक बात है। और आजकल तो वह तेरी बात से भाई, ये जो सौदा ऐसा समटा दिया इनने, मतलब वह एक के बात नो बोला के अनपढ़ आदमी थे बोले बरन के करया करते, छोड़ो नाज बोले के हो जाएगा इससे। के हो जाएगा इससे। ठीक बात। यो तो आज शब्द कोई भी तो त्योहार पे खाना नो बढ़िया घर कौन बनाओ, मिठाई आएगी, हाँ खाने की पूर्ति, ठीक बात है। रोटी पोले और बोले सब्जी बना लो, ले मिठाई ले आया। सही बात है ताऊ जी। उसमें न्यू कौन बेरा हुआ मिठाई कितने तो दिन की से, कुकर बनोड़ी से, के बनोड़ा है, के ओड़ा है, उसमें भी सारा कुंबा आधा किलो में छक लेगा। ठीक बात। एक एक पीस लेंगे। सही बात है। चरचरब ज्यादा बाजेंगे। देखो एक बात की तो और कहनी पड़ेगी कि ताऊ जी आपका टेम पे, और आप भी जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, आपका टेम पर खुराक तो जबरदस्त हुआ करती ताऊ जी। खुराक के मैं तुमको आज के बालक ने खुआ दे, तू ये ले 4 मालपुड़े तर दे, जो 4 आदमी है ना तो वो 4 मालपुड़े कौन खा सके। और पल हम हमारे टाइम में एक आदमी 4 खा जाता, 5 खा जाता। हाँ सही बात है। खुराक होया कर दी इसलिए वो धंधा भी बड़ा जुट के करया कर दे, खूब करया कर दे। यानी कि भी पचान खातर भी काम चाहिए, काम चाहिए। शरीर भी उनका बड़ा ठीक रहा करता। ठीक बात है। कोई हरी बीमारी लो नहीं थी। अच्छा हाँ सही बात। आज के है तो आज को तेरी ये रोटी भी पहले तो आदमी 3-3 किलोमीटर से 4-4 किलोमीटर पर शर्त लियांदा, पाई लियांदा। ठीक बात है। या किसी का गाड़ी रेडू होंदा बा उसमें गिर देंदा, नहीं तो घनखरेक तो पाई लियांदे। और पानी भी दूर ते लेना पड़ा करता पीने का कई सारा ही सिस्टम है। और ईब जो ये तेरी बड़ी बड़ी गाड़ी है 10-10 लाख की, उनमें रोटी आओ छाता पे कोई छाता पे कोई डिक्की में। और देखो भाई जो हमारा किसान का एक साथी हुआ करता बैल, जो बड़द हुआ करते, बिल्कुल उनका तो भाई ईब टेम जा लिया और बड़ी बेकदरी हो रही है। जो किसान भाई आज भी बड़द रख रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं, तो मैं कहूँ कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। देखो हमें मानना है कि भाई सारे जने इसका अब पशु नहीं रख सकते, तो कम से कम गौशाला जड़े भी हैं, एक गाय आप गोद जरूर ले लें और उसकी खातिरदारी करते हैं, उसका काम चल जाए। गौशाला गोद ले ले भैया, गोद भी नहीं लेवा तो मतलब इतना सौदा उड़ दिया हुआ है भाई, महीने में 2 महीने में 6 महीने में के गौशाला में जाके ले भाई गौवा का नाम का मैं यो दूँ। ठीक बात है। बात आपने नू करी कि भाई डंगर तो और घर में हुआ करता, मैश गां जो भी है, तो किस तरीके का मतलब सकरात का भी इसमें कोई खास योगदान हुआ करता? सकरात का होया करता भाई। आजकल तो ये घरा बंधे झोटे खागड़ ये पाल लिए ना। ठीक बात है। कमाई का साधन पकड़ लिया। और पल्ला तो पंचायती होंगे सब झोटे। हाँ और या भाई किसी ने छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, यानी दाग ला दिया करते। हाँ उसका दाग ला दिया करते रे। सकरात का दिन आंदा उसका चारा और सारा सिस्टम उसका, यानी कि दाना पानी उसका हाँ दिया करते हर करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही। जिस घर का भी चला गया ना उसका पेट भर दिया करते। और आज तो सिंगड़ मारे हैं जेड़ी का, सिंगड़ के देखने में को नहीं। पहली बात तो ये है, पहली बात तो छोड़े हुए तो देखने में कौन पावे, और फिर जब पा गया उसका सीधा लठ। ठीक, मतलब ये ब्लैक तड़का खेती छड़ेगा, नू छड़ेगा, फलाना छड़ेगा, देखने छड़ेगा। कहने का मतलब ये हो कि भाई जो हमारा जो आज की जो परंपरा चल रही, जिस प्रकार का समाज जो हमारा जो ताना बाना एक तरीके से बदलता जाने लग रहा है, इतनी तेजी है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। जरूरी है। ये पहले तो मतलब डंडा भी नहीं मारना। अच्छा, खागड़ का जोटे का डंडा भी नहीं मारना, सिर्फ उसकी सेवा करना। हाँ, मतलब भाई शानी चारा चुरा रख दिया करते। आज वो तिराली बात से सिंगड़ बिठाओ है। ठीक बात है। अरे पहला तो जब किसी ने लाठी भी ला दी, अच्छा लठ मार दिया कड़े, उसका निशान पड़ गया ना तो पंचायत इकट्ठी हो जाया करती, बुलाओ है फलाना। सही बात, उसने मारा ही वो लठ। अच्छा हाँ, उसने सजा दिया करता काम। ठीक है, तो बेचारे किस जा भाई। हाँ, और आज सजा तो सिंगड़ बैठा दे, उसने जान तो मार दे तो भी कोई सजा को नहीं। ठीक भाई, यानी कि मानस अपना तो बड़ा किसी ने अपना जो है ना, हाँ, यो सबसे खतरनाक हो गया आजकल। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो ताऊ जी सकरात पे बहुत अच्छी बात आपने बताई, मेरे ख्याल से सारी चर्चाएं मैंने कर ली होंगे आप तय। ताऊ जी ई मैं आपसे कहावत पूछूंगा, क्योंकि हमारा हरियाणा की चुटकुलेर, हमारा हरियाणा की कहावत बड़ी मशहूर है, और वो कोई न कोई घटना घटी है उसके बाद में वो चलन में आई। कहावत तो जिदे बने हैं भाई। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह एक कहावत है हरियाणा में कि भी जिसने करी शर्म उसके फूटे करम,
इस कहावत का मतलब के भाई क्यों कर या प्रचलित हुई तब? भाई न्यू है, देखो इसकी तरी कहावत कूता के अर्थ अर्थां का तो मैंने गणा बेरा को नहीं। हाँ, ठीक बूढ़ा बात है। आदमी हूँ गणा, लेकिन मैं तो इसने खाना तो जोड़ूंगा। अच्छा, अपना हरियाणा में जिस अपना तरह हरियाणा का खान पान तो जोड़ेंगे। खान पान तो जोड़ सकूं इस अच्छा। कहावत ने तरी ने हम्म, कि भाई जिसने करी शर्म अच्छा, उसके फूटे कर्म। जय रोटी खान बैठ गया हाँ और जय शर्म कर गया उसमें खाना पीने में, हाँ, तो उसके न्यू मान ले कर्म में फूट गए, तो भूखा रहेगा। भूखा रहेगा सारी रात पड़या पड़या कुड़कड़ा होगा। ठीक बात। हाँ, तू शर्म शर्म वाला बताओ था ना, हाँ, उस पर मेरे एक बात याद आएगी। अच्छा, हाँ, क्यों करता हूँ? वो दो जने चले गए ससुराल, अच्छा, एक ब्याह रखा था, एक भाई गले ले गया, ठीक यार बात दोस्त ने ले जाया करे। ठीक बात है। चले गए दोनों सन, रोटी रोटी खाने का टाइम होया तो ये छोरी छपरियां की आदत होया कर दी, हाँ हाँ, और वह सिटने देने शुरू कर दिए, कर दिए। ताने मारिया करेंगे, हाँ तन्ने। तू इतनी खानियां आ गया, फलान देखड़ भूखार कड़ेकार फलान देखड़, कौन मतलब कौन से उलाने दे देंगे? बिरन कितने कितने उलाने देने शुरू अच्छा, कर दिए। ठीक बात है। और भाई वो शर्मा गया, नया बटेऊ। नया बटेऊ ठीक बात है। शर्मा गया, उन्होंने भाई 1.5 रोटी खाई, रोटी खानिया वो 7-8, अच्छा, और दूसरा जो गेलड़िया जा रहा था, हाँ, उसका कोई नाम में निशान कौन था हैं, भाई, वो अपने 7-8 पैर की सो गया। नींद आएगी उसने तो, हाँ, पेट भर गया था। ठीक बात और है। उसने 2 बजे आवाज मारी, बोले खड़िया हो, हाँ, बोले क्या बात है, हैं, बात क्या होती, बोले भूखा मर गया, हाँ, 7-8 रोटी खाऊं टेम की, बोले रोटी खा रखी आज 1.5। हाँ, काम को कर चल लगा, तो बोले मैं क्या करूं, तेरी ससुराल, बोले वो तो तू कर कि मैं, हाँ, बोले मैं ससुराल मरवा हुआ, हाँ, हाँ, ईवनिंग को थोड़ा ही कहा जाए भाई रोटी दो ले भाई, आओ, और इस रोटी टाइम दो, पे। हाँ इस टाइम पे। हाँ, तो नु बोला तू ही कर कोई जुगाड़ है, हैं, सुझा तू कोई बात है। हैं, गर्मिया के दिन थे, छत पर सुते थे, नीचे उसने झांकी देखा वो सासू सुती। अच्छा, हाँ, हम्म, और वह पला कड़ोनी होया गिलोनी करती, जो भी थी, हाँ, मतलब है? कड़ोनी कड़ोनी। होती, उसमें दूध जमा के हम्म, और उसके ऊपर थाली थोड़ी लगा के रस्सी रस्सी दे बांध के, कुत्ता भी उसने छेड़े नहीं, हाँ, वो नू सोया कर दी। हम्म, तो वो नु बोला वो एक जतन तो मैं बता दूंगा तेरे को, तो बोला के नु बोला सासू सुती थी अच्छा, और वह कड़ोनी पड़ ले, हाँ, बोला यार खुड़का खड़का हो गया, जो जाग आएगी तो आम आदमी बोला नींद में उठोड़ा, हाँ, भाई न्यू एक खुड़का हुआ कि मैं किसी चीज का, तो न्यू कहेगा कुत्ता कुत्ता, और इतने कुत्ता बिल्ली आ जाए भाई। हाँ, हाँ, और तने तो इतना ही कहना भाऊ भाऊ, हाँ, नुबला मरवा होगा मेरे यारे, है। सासू है मेरी, मैं उसका जमाई, नुबला कुछ नहीं होता, हैं, जा बोलिया तो गया, जाके उसने अलग अलग वो रस्सी खोल ली, वो रसा लाना शुरू किया, अच्छा, इतना वह ध्यान करया को नहीं, वह थाली तले जा पड़ी हैं, जो ऊपर ला रखी थी, ठीक बात। जो भी बर्तन था, खुड़का हो यार, सासू ने तो मारा रुका, हैं। बोला कुत्ता कुत्ता, डर में वह भाऊ तो गया भूल, हैं। बोला पढ़ लूंगा। तो भाई हाँ, जो शर्म कर दिया खाना उसके पीने कर्म की, तो फूट जाएं। उसके कर्म न्यू फुटे, ठीक है। उसके कर्म। हाँ। तो तब जी आपने तो आज बहुत बढ़िया बात बताई, और आपने भी कार्यक्रम किसा का लग गया आप जरूर बतावें, और आप इसकी खातर हाँ, तो यो व्हाट्सएप पर नंबर चलन लग रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकें, मैसेज भेज सके हैं, आपका अगली वीडियो में मैसेज पढ़ के जरूर सुनावांगे, क्यों हाँ, ताऊ जी, हाँ हाँ है ना? ये रेडियो का इसने बताया दिया अता पता। सही बात है। हाँ, चिट्ठी लिखा करते ताऊ जी, आप पढ़ा करते अपना टाइम पर चिट्ठी, तो चिट्ठी में अगला का चेहरा नहीं दिखा करता, सबके में दिखा करता भाई, वो टेम जा लिया संजय तू, एक रागनी के बोल नहीं है ताऊ कि भाई चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल्दी आ, ओ पिया जल्दी आ। मतलब कहने का मतलब ये था भाई, चिट्ठी में आदमी की शक्ल दिखा कर दी कि जब पढ़ा करता तो उसका चेहरा याद आ जाया करता, क्यों तो दिखा कर दी भाई। आजकल यो तरह सोशल मीडिया ऐसा चल पड़ा, सही बात इस पर तो लोगों ने जाना छोड़ दिया बेटा, बिल्कुल। मतलब रिश्तेदारी में जाया कर दे, तू तो चिट्ठी लिखने की बात करे है, हाँ हाँ, मतलब वो जाया कर दे ना, उसमें भी मतलब बहुत घना फर्क 4-4 दिन रुक के आ कर दे, और ईब के है, फर्क आ गया ईब तो आना ही जाना छोड़ दिया, ठीक बोले बात। फोना प्रोजन बात हो, सही बात है। तो आ बेटी भी कर ले है, माता है, माँ बेटी तो कर ले है, बिल्कुल कदे कोई सूत बैठा ब्याह सावा, उस दिन वह नुकगी ईब जाना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो अपना अपना राजी भाई सारे ना, सही बात है। तो चलते चलते कार्यक्रम का भाई समापन करेंगे, फिर तो एक मनोरंजन था, और आप सुनेंगे या रागनी भी ताऊ सुभाष की गावड़ी है। नुबलारा फिर पछतावेगा, ना छोड़ रीत पुरानी, जब तेरी समझ में
आजा तो एक बात बता दूं शाही तेरे पत्ते पछतावेगा ना छोटे रीत पुरानी तेरी समझ में आ जावे एक बात बता दूं शाही तेरे पत्ते पछतावेगा ना छोटे रीत पुरानी तेरी समझ में आ जावे एक बात बता दूं शाही बेटा 90 साल जीने का एक क्या कारण था, वो कारण सुनते पहली बात में क्या बताया इसने। भाई ध्यान लगा के सुनते जाइयो, सबसे मेरा एक सवाल, तू पैदल चला करता भाई देखा होगा तेरा कमाल, कोई बीमारी न लोवे आई हो रहा था तू बिल्कुल निहाल, अच्छा खाया अच्छा पिया रजिया था तू 90 साल, अच्छा खाया अच्छा पिया रजिया था तू 90 साल, वो सारी बीमारी दूर हुई, वो सारी बीमारी दूर हुई, ना होई गात में हानि समझ में आ जाते हो बात बता दूं शानी तेरे पत्ते पछतावेगा ना छोटे रीत पुरानी तेरी समझ में आ जावे बात बता दूं शानी तेरे पत्ते पछतावेगा तेरी समझ में आ जावे बात बता दूं तो भैया सुनिए आपने रागनी और ये बता दें अपना मौसम का हाल है और आपने इसी तरीके से अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आपका प्यार बना रहेगा, आप वीडियो ने शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने यारे प्यारे अपने रिश्तेदारों ने जरूर भेजें, आपने जरूर वो पुराने दिन याद आएंगे। हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार के कार्यक्रम आपके बीच में लाने की है ना। हाँ। तो ताऊ जी ईब आपने बता दी मौसम का हाल। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग की तरफ से जो मैंने सूचना मिली है भाई अगले 2-3 दिन खूब जड्डा पड़ेगा। फसलों का ध्यान रखें किसान भाई, छोट छिंडे बालक बच्चे सबका ध्यान रखें, ओडन पैरण तले की और की सिंचाई किसान भाई इन दिनों में कर सके हैं। और भाई बूंदाबांदी की संभावना ईबती तो देख है नहीं, 1-2 दिन में आगे कोई ईशा आ गया मौसम काल। हाँ, तो बता देंगे, ठीक है ना ताऊ जी। तो भाई इन बातों के साथ में कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई संजय कुमारी ने और ताऊ सुभाष ने दे इजाजत है। सारे बाण भैया ने राम राम।